हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ये है मेरी आज का इवनिंग व्लॉग, जो कि आप लोगों ने मेरी कल लाइव में देख ही लिया होगा थोड़ा सा, कि मैं कल लाइव आई थी रात में शाम को, तो मैं अपने वर्क करते हुए ही आई थी। तो मॉर्निंग व्लॉग तो मैं डालती रहती हूँ। अब ये है मेरा इवनिंग व्लॉग, जो कि मेरा बहुत मन था शूट करने का। तो फाइनली मैंने शूट किया। शाम के बज रहे हैं, आप घड़ी में देख सकते हैं 5:30 यानी 5:15 बज रहे हैं। घड़ी थोड़ा आगे है आधा घंटा, 5:15 या 5 बज रहे होंगे। तो मेरा काम रहता है, अभी मेरे बेटे के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो एग्ज़ाम से पहले चाहे कोई भी क्लास टेस्ट छोड़ के कोई भी एग्ज़ाम होते हैं, तो मैं सबसे पहले उसका पेपर बनाती हूँ। पेपर बना के फिर मैं उसे प्रिंट कर कर उसको, जो भी एग्ज़ाम होता है पहले तो मैं उसकी डबल कॉपी निकलवाती हूँ, जिससे कि एक बार मैं पहले और एक बार एग्ज़ाम के दिन एक दिन पहले मैं उसे देती हूँ, जिससे कि वो सॉल्व करे। तो इससे क्या है, बच्चों का जो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन का जो डर है ना, वो ख़त्म हो जाता है। ये मैंने सीखा जब वो यूकेजी क्लास में था। इसकी क्लास टीचर ने मुझे खुद बोला था कि मैम प्लीज़ आप अथर को पेपर शीट बना के दीजिए करें। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, मुझे कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगना है, फटाफट टाइपिंग हो जाएगी और पेपर बन जाता है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे हिंदी टाइपिंग में आती है, इसलिए मैं हिंदी टाइपिंग का कोई पेपर नहीं बनाती हूँ। हिंदी का अगर पेपर होता है तो वो मैं लिख कर बनाती हूँ, बट हाँ देती मैं ज़रूर हूँ। एक मैथ्स का पेपर जिसमें कि रहते ग्राफ्स वगैरह बने हुए होते हैं, तो वो मैं नहीं करती हूँ। शाम के बज गए हैं 7। आप लोगों ने देखा मेरा बेटा आ गया फुटबॉल क्लास से, और फुटबॉल क्लास से आने के बाद वो इधर अपना दूध चाय पीता है। शाम के 7 आपने देखा था बज रहे हैं। अब ये फ्रंट कैमरा है तो इसलिए वो 5 दिखेगा, बट नहीं, 7 o'clock हो चुका है। इधर मैं पेपर बना रही हूँ, उधर उसे पढ़ाई जा रही हूँ, ओरली मतलब रिटर्न करवा रही हूँ, क्योंकि हिंदी में सबसे ज़्यादा उसकी बिंदी लग जाती है। तो उसकी मतलब कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, सुधार करवा रही हूँ। जैसे कल आपने लाइव में देखोगे चांदनी में चांद की मात्रा नहीं लगाता है, तो ऐसी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। और इधर मेरी ईहू उसको परेशान कर रही है। वो जिस कॉपी में अपना वर्क करेगा उसी नोटबुक में ईहू कलर करेंगी, मार्कर चलाएंगी। सबसे ज़्यादा ये लड़की परेशान करती है। मुझे इधर टाइपिंग करनी है, उसको उधर देखना है, वो अपना अलग ही गेम खेलती है। मतलब वो इतनी देर में पूरे घर का नाश कर देती है मेरी बेटी। अब ये सब करने के बाद मुझे जाना पड़ता है, मतलब शाम की आरती करनी होती है, जोत वगैरह जलानी होती है। तो अब शाम के 7 बज ही रहे थे, तो मुझे भी जाना था पूजा करने। तो मैंने फटाफट से अपनी धूप बत्ती करी, आरती करी। उसके बाद में तुलसी जी में जाके जोत करी। वो मैं वीडियो सही में शूट करना भूल गई, और कल मेरा शायद हुआ भी नहीं था। मैं वीडियो के चक्कर में लगी रही थी। धूप बत्ती मेरी बेटी ने जाके लगा दी थी और नहीं हो पाई थी, तो वहाँ पे भी जाके मैं धूप बत्ती लगा देती हूँ तुलसी जी के पास, बाहर हमारे रखी, मैं कभी आपको दिखाऊंगी। उसके बाद में ये सब होने के बाद मुझे खाने की भी तैयारी करनी होती है। अथर्व की सारी पढ़ाई हो जाती है, तभी मैं बिस्तर से उठ पाती हूँ, अदरवाइज़ बच्चे नहीं पढ़ते हैं। मम्मी इसने मेरा शॉर्पनर ले लिया, मम्मी इरेज़र ले लिया, मम्मी फलाना ले लिया, बस इसी बात में दोनों आपस में लड़ते रहते हैं। इसके बाद में मैं जाती हूँ सीधा आटा मारती हूँ, क्योंकि पढ़ाई थोड़ी बहुत चलती रहती है। फिर मैं फटाफट से आटा मार के ही डिसाइड करती हूँ खाने में बनना क्या है। अगर चावल बन रहे होते तो मैं चावल भिगो देती हूँ इस टाइम तक, नहीं तो आटा सबसे पहले मैं मार देती हूँ, जिससे कि आटा सेट हो जाता है। आटा वाटा की मतलब क्या रहता है मेरे को, मैं ये थोड़ा सा प्लेथन का बॉक्स अलग रखती हूँ ना, जिससे कि सारा आटा ख़राब नहीं होता है। इसी में फिर मैं इस वाले को आटे में मिला लेती हूँ, इसमें नया प्लेथन भर देती हूँ। तो अगर जैसे आटे का थोड़ा सा टाइट पार्ट आ जाता है तो इसमें नहीं आता है। फिर मैंने फाइनली डिसाइड करा मुझे घिया की सब्ज़ी बनानी है। घिया रखी थी एक आधी और एक पूरी, तो मैंने फटाफट से उन्हें कट करी। और घिया की सब्ज़ी हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा सादी खाई जाती है, मतलब ना तो प्याज ना टमाटर, सिर्फ डायरेक्ट छौंकी जाए। और मुझे सीरियसली घिया के साथ टमाटर बहुत अच्छे लगते हैं। टमाटर एज अ चटनी का वर्क करता है। तो मैंने फटाफट से, मेरे पास एक टमाटो था तो मैंने आधा टमाटो डाला, और जिससे कि किसी को भी खट्टापन या जिसको नहीं अच्छी लगती है वो नहीं खाएगा वरना। तो मेरी बेटे को भी घिया बहुत पसंद है और मेरी बेटी को भी बहुत पसंद है। मैं अपने बच्चों को 6ठे महीने से, जब वो हुए थे 6 महीने के, तब से मैं उन्हें दे रही हुई। देखिए मेरे बच्चों ने क्या करा, मखाने का पैकेट ही फाड़ दिया, वो भी टेढ़ा, सब मखाने गिर गए थे। तो मेरा बेटा लेकर आया, सेट करके रखा। तो हाँ, मैं 6ठे महीने से अपने बच्चों को घिया खिला रही हूँ। जितने भी लोग मुझे जानते हैं उन्हें सबको पता होगा, 6 महीने से मैं घिया कद्दू बॉईल करके हल्का सा नमक डाल के जो देते हैं वो देती हूँ। इनफैक्ट मैं उनको 1.5-2 साल तक घिया कद्दू तोरी टिंडे ये सब सब्ज़ी ज़्यादा खिलाती हूँ, क्योंकि बच्चे क्या हैं, बड़े होने के बाद यही सब सब्जियाँ नहीं खाते हैं। बट अभी आप देखिएगा मेरे बेटे की फेवरेट सब्ज़ी है घिया की, और मेरी बेटी को भी घिया बहुत अच्छी लगती है। कद्दू की सब्ज़ी मेरे बेटे को नहीं पसंद, वो भी मीठी वाली नहीं पसंद। उसको नॉर्मल कद्दू बना के दे दो तो खा लेगा, तोरई खा लेगा, टिंडे तक इनफैक्ट वो खा लेगा। बट वो कद्दू मीठा वाला कद्दू, जैसे खट्टा मीठा कद्दू होता है, वो नहीं खाता है, क्योंकि उसने बचपन से, मैंने उसको घिया कद्दू इसलिए इतना ज़्यादा खिलाया है। हर कोई बच्चा दाल खा लेगा, कद्दू नहीं खाएगा, मुझे ये नहीं खाना, मुझे ये खाना है। तो मेरे घर में ऐसी कोई नहीं टेंशन है। करेले को छोड़ के मेरा बेटा सब कुछ खा लेता है अच्छे से, टचवुड। अब ये मेरी गैस धीमे एक पे दूध चढ़ रही है,
क्योंकि रात के लिए दूध गर्म करना होता है, वरना फिर ठंडा नहीं होता है, तो मम्मी हम ठंडा दूध नहीं पियेंगे। और ये देखिए, ये छोटे से कुकर में मेरी एक तरफ सीटी आएगी, जब तक मैं फटाफट से रोटी बनाऊंगी, क्योंकि टाइमिंग हो गया था 8 o'clock के अप्रॉक्सीमेट ऊपर हो गया था, और 7:15 तक मैं अपना डिनर कर लेती हूँ। मेरे हस्बैंड को आने में लगता है काफ़ी टाइम, और मेरे बच्चों को भी भूख लग रही होती है, और मुझे उन लोगों से ज़्यादा भूख लग रही होती है, क्योंकि मैं दोपहर का लंच अपना 12:30-1 बजे के करीब ले लेती हूँ। तो मुझे डिनर थोड़ा जल्दी चाहिए, क्योंकि मैं शाम को चाय के साथ भी अगर कुछ भी होता है, छोटे से थोड़ा बहुत स्नैक्स होते हैं जैसे बिस्किट भुजिया, वो ले लेती हूँ। उसके सिवा मुझे बस खाना 8 बजे 8:15 तक मुझे खाना मिल जाए। तो उसके लिए मैं फटाफट अपने रोटी बना रही हूँ, क्योंकि मेरे बेटे का 8:15 8:30 का टाइमिंग है। मेरी बेटी का भी टाइमिंग इतने बजे। मेरी बेटी की तबीयत अभी ठीक नहीं है, तो वो खाना नहीं खा रही है। तो वो खाना नहीं खा रही है, दिन में भी उससे दाल नहीं खाई जाए। कहते हैं ना, बच्चों को बुखार होता है तो वो खाते नहीं। जैसे खुद को भी, हम बड़े हैं और हमें भी हो रहा होता है तो मन नहीं करता है, चाय पीने का मन होता है, तो बच्चों को तो चाय नहीं दे सकते। तो फिर मैंने उसको सोचा कि थोड़ी सी घिया खिला दूंगी। तो जब घिया बन गई तो मैंने उसमें मिर्ची बहुत कम डाली है, क्योंकि हम लोग कम मसाला मिर्च खाते हैं, वरना बच्चों को दिक्कत होती है। और अलग अलग बना के मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ, इसलिए मैं पहले से ही मिर्ची कम डालती हूँ। अगर चाहिए होती है तो गर्म मसाला ऊपर से ऐड कर देती हूँ, अगर चटपटा खाने का मन होता है तो। अदरवाइज़ मैं नॉर्मल ही प्लेन खाती हूँ। उसके बाद में ये सब करने के बाद देखिए, कुकर की सीटी गट गट फटाफट आ रही है। मेरा बहुत प्यारा सा छोटा सा कुकर है 1.5 लीटर का, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि बहुत छोटा कुकर है सीरियसली। उसमें खाना क्या है, फटाफट बन भी जाता है, बस सीटी बहुत जल्दी जल्दी आती है। ये सब करने के बाद मैंने अपनी बेटी को फटाफट से, सबसे पहले मैंने अपने बेटे को खाना लगा के दिया। भगवान का भोग लगता है तो बिना प्याज का खाना होता है तो आराम से भोग लग जाता है, वरना प्याज वाले में क्या रहता है, थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो मुझे मेरी रोटी और घी चीनी ये देना होता है मुझे अथर्व को। तो वही, ये सब करने के बाद अथर्व को आवाज़ लगाई गई कि जल्दी आओ। और ये देखिए, स्पीड खट खट खट। ये हर बार मैं कहती हूँ कि मुझे स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है काम की। शाम का काम मैं इसलिए थोड़ा सा जल्दी करती हूँ। इस वीडियो को मैं भी कितना भी बढ़ाती ना, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ रही थी, अदरवाइज़ मैं बहुत बढ़ा लेती इस वीडियो को। ये सब काम करने के बाद मैं किचन आधी साफ़ करके सोती हूँ। आधी साफ़ का मतलब है सिर्फ़ और सिर्फ मेरे बर्तन रह जाते हैं, बाकी सब काम हो जाता है मेरा। और क्योंकि मेड सुबह आती है, सर्दियों में मैंने मेड रख रखी है। ये सब काम होने के बाद मेरी सिस्टर का कॉल आ गया। ये प्लेथन वगैरह मैंने अपना बॉक्स में रख के पूरी किचन इधर से हल्की हल्की समेटी। ज़्यादा मैं नहीं समेटती हूँ अभी, क्योंकि मुझे भूख लग रही होती है भयंकर। मैं अपने हस्बैंड की रोटी फॉइल पेपर में पैक कर देती हूँ, अपने बेटे को रोटी लगा के दी। घिया की सब्ज़ी जब उसने देखा तो वो इतना खुश हो गया, वाह मम्मी मेरी फेवरेट सब्ज़ी। आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मतलब आश्चर्य होगा कि घिया की सब्ज़ी बच्चों को अच्छी लगती है। सीरियसली मेरे बच्चा कोफ्ता नहीं खाता है, कोफ्ते ज़्यादा नहीं खाता है, घिया बहुत अच्छे से खाता है। और बेचारे की पता है घिया भी गिर गई थी, फिर मैंने उसको दूसरी दी, क्योंकि यूँ की वजह से खाना गिर गया। इधर आ गई मेरी बेटी मुझे परेशान करने, जो मैंने उसे खूब किस्सी करी। फिर देखा तो इसे फीवर था। खाना लगाने के बाद सबसे पहले मैंने उसे फीवर की दवाई दी, क्योंकि उसको फीवर बहुत ज़्यादा हो जाता है एकदम से। कहते हैं ना, फीवर की दवाई ना दो तो बढ़ जाता है। बाटू को दिया मैंने भोग लगाने को। अब लगाया मैंने मेरा खाना और मेरी बेटी का। मेरे को सैलेड खाने का मन था, बट मैं घिया के साथ प्याज खाना प्रेफर करती हूँ, तो मैंने फटाफट से प्याज कट किए। प्याज कट करने के बाद ये मैं अपनी थाली लेके गई। देखिए मेरा बेटा एंजॉय कर रहा है, मेरी बेटी भी यहाँ बैठी है। खाना वाना फिनिश करने के बाद अब मैं आई किचन में फटाफट से किचन की सफाई करने, क्योंकि किचन का काम रहता है मुझे जल्दी से सुबह वापस से लगना होता है। तो ये है कि मेरा किचन का काम साफ़ हो जाता है, जब तक मेरे हस्बैंड आते हैं उससे पहले मैं सब सफाई कर लेती हूँ। उसके बाद में मैं अपना ये चकला, बेलन, तवा और चिमटा जो मुझे सुबह नीड होती है वो अर्ली मॉर्निंग, वो मैं क्लीन करती हूँ, क्योंकि सुबह तो उठते मेड नहीं आने वाली है, वो अपना टाइम लगाती है। इधर मैंने अपनी पूरी सफाई करती हूँ। जो ये कपड़े आप देख रहे हैं जिनसे मैं पूरी स्लैब साफ़ करती हूँ सेल्फ, उसको साफ़ करने के बाद में इन कपड़ों को अच्छे से धो के निचोड़ के बाहर सुखा देती हूँ। ये मेरी बेटे की बॉटल है जो फुटबॉल क्लास में गई थी। बॉटल क्लीन करके ये कपड़े मैं फटाफट से बाहर सुखा के आऊँगी। तो ये था मेरा इवनिंग व्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा तो प्लीज़ बताइएगा। ओके, टिल देन बाय गाइस। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को लाइक करने के लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। ओके, टिल देन बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।